हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर और आज के दिन कंडक्ट कराए गए थे दो एग्ज़ाम, एक इलेक्ट्रीशियन और दूसरा था फीटर। तो इलेक्ट्रीशियन वाला मैं मॉर्निंग सेक्शन वाला सॉल्व करवा के अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। और अब हम बात करेंगे फीटर की। तो फीटर जो है वो 2 से 4 वाले सेशन में हुआ था इवनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि अदर एग्ज़ाम के मुकाबले मुझे जीके इस एग्ज़ाम में थोड़ा हाई लेवल का लगा। हालाँकि मैं थोड़ा सा ऐसे शौक भी हूँ कि फीटर के पेपर में जहाँ एक क्वालिफ़िकेशन एक आईटीआई ही रखी गई है और जैसे जेईई वगैरह के पेपर में वहाँ जीके का उतना हाई लेवल नहीं गया है, तो थोड़ा अपने आप में सोचने वाली बात है कि पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड आता है बिल्कुल। तो आप तैयारी को इस हिसाब से करें कि आप इजी और अगर हार्ड दोनों है तो आप उसमें से भी आप मतलब कुछ मार्क्स तो गेन कर ही पाएँ आप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि सन 1120 में रानी का कोट नामक किला किसने बनवाया था? तो ये 7th सेन ने बनवाया था। और ये देख सकते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े मतलब फिटर में मुझे लगता है कि थोड़ा लेवल अबव है हल्का सा। फिर है, चाइनीज़ ट्रैवलर हिनसांग डिस्क्राइब कुल्लू एज। तो इसने कुल्लू को कीलाती करके इस टाइप से कुछ बोला था इसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिमला में स्थित ग्रैंड होटल का नाम यानी कि पुराना नाम क्या था? तो बेंटिंग कौंसिल कहा जाता था उसे। अगला क्वेश्चन है कि भी कुल्लू का विख्यात है, तो डैश का दशहरा विख्यात है, तो कुल्लू का दशहरा फेमस है ना। गुलेर बख्श एक प्रसिद्ध, तो आप जानते हैं कि वह एक चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है? तो अब देखिए, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है सिर्फ लरी लाहौल स्पीति में प्रजनन केंद्र है, जो अश्व प्रजनन केंद्र हिमाचल में। अब बन गया होगा तो पता नहीं, तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए पे। हालांकि ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहा कि लरी में, अब ये नागविन कहाँ जगह है तो आप देख लीजिए, मैं श्योर नहीं उस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी आंसर की का वेट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि कुफरी हिमसोना इज़ फेमस। तो आप जानते हैं कि कुफरी करके जितनी भी है वो आलू की किस्में होती है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया, तो 1985। तो महान अशोक ने कांगड़ा किले में स्तूप की स्थापना कहाँ की थी? चेतरू में करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धारा कांगड़ा किले के पास बहती है? तो ये बहती है बाणगंगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये है कि भाई किस वर्ष मंडी टाउन को हेरिटेज घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी एक बार पूछा गया है, बट मैं नहीं कर पाया इसे क्योंकि जिस बुक में मैंने लिखा है वो यहाँ से मतलब मैं अपने घर से थोड़ा दूरी पे हूँ आज, तो वहाँ लिखा है। तो मैं ये कमेंट में आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर कल तक आंसर किया जाएगी तो वो तब भी क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहमनी राज्य का क्षेत्र नहीं है? तो भाई ये गोलकुंडा नहीं है। कुषाणों का मूल निवास कहाँ था? तो कुषाण का जो मूल निवास, वैसे इनको चीनी तुर्किस्तान, ठीक है, ये कहा जाता है इनका। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो वो ही शाह आलम फर्स्ट थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यास और पार्वती नदियों का संगम कौन सी जगह पे होता है? ठीक है, तो ये भुंतर में होता है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लो पासेज इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड। तो भाई इस क्वेश्चन का जवाब भी अगर किसी को पता है तो वो दे सकता है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिकॉल कर पाया हूँ कि खड, ठीक है। और ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि भाई ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा है। बाकी अगर रिपीटेड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कौन सा जिला कांगड़ा जिले के पूर्व में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुल्लू, ठीक है, क्योंकि कुल्लू के साथ कांगड़ा काफ़ी दर्रे भी शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है कि वो प्ले अ ग्रेट रोल इन रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द सास एंड आर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए वो बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सशस्त्र के रूप में प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के दौरान विख्यात जो गाना था रघुपति राघव राजा राम वाला, तो ये मल्लिकार्जुन मंसूर ने ये गाया था, है ना। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सितंबर 1946 में रची गई अंतरिम सरकार के नेतृत्वकर्ता थे? तो यार नेतृत्वकर्ता जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए क्योंकि अंतरिम सरकार में जो थे ये उपाध्यक्ष थे, तो मैं तो इस पे जाऊंगा। बाकी अगला क्वेश्चन है कि भी शिक्षण के माध्यम के तौर पे इंग्लिश भाषा को कब मतलब प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1835।
मुंबई समाचार मुंबई जो कि मुंबई में शुरू किया गया था, सर्वप्रथम अखबार था और यह डैश का उद्यम था। तो भाई इसका गुजरातियों आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त जेपी कृपलानी थे। पल्लव राजा डैश के उपासक थे। तो देखो ये शिव के उपासक थे। शुरुआतों में आर्य कहाँ बस गए थे? तो आर्य शुरुआत में सिंध में बस गए थे, है ना। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रह का परिवहन काल सबसे लंबा है? तो नेपच्यून का सबसे लंबा है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40,000 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 मीटर से थोड़ा विचरण करती है, ऐसे की इसकी वजह पता है क्या है? इसकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर कट चुके हैं, भेजने वाले ने थोड़ा जल्दबाजी में भेजा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद कैंडिडेट एकदम बाहर निकलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि समता मंडल के विषय में कौन सा विधान अनुचित है? तो यार इसके बारे में जो है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मतलब कि जो इनकरेक्ट होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि विंड्स फ्लो, तो जो वायु होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्भेदीय अग्न्य शैल नहीं? तो भाई अंतर्भेदीय बेसाल्ट नहीं है, बाकी तीनों है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जलाशय में से सबसे छोटा कौन है? तो जापान सी सबसे छोटा है। तो ये पता नहीं क्या लिखा है कि अल्मा आटा करके राजधानी, ये कजाकिस्तान की राजधानी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्तरनुडी झील भारत के किस राज्य में है? तो भाई केरल में ये। ठीक है, बाकी भारत की अधिकांश वर्षा जो भारत में है वो होती है पर्वतीय वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो भी अरुणाचल प्रदेश नहीं है ना, ये तो कोई भी कर लेता। निम्न में से कौन सा एक मुख्य मसाला उत्पादक है? तो ये मालाबार तट है, क्योंकि इस साइड केरल की साइड ही पड़ता है। केंद्रीय विधानमंडल के सर्वप्रथम भारतीय सभापति थे भाई विठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। एंड भारत के उपराष्ट्रपति के पास उतनी संवैधानिक शक्ति है जितनी की होती है ये ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उत्तर पूर्व की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके मतलब जनजातीय प्रशासन के बारे में मतलब विशेष उपबंध है? तो इसमें मैं आपको बोलूँ तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी मूल अधिकार में शामिल नहीं है, बट आपका अधिकार है, बट मूल अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को पद गोपनीयता की शपथ जो है वो मुख्य सचिव दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जब लोकसभा कोई मतलब धन विधेयक पारित कर देती है तो राज्यसभा कब तक उस पर कुछ काम ना करे तो वो फिर मतलब आगे वो लोकसभा कुछ भी कार्रवाई कर सकती है उस पर? तो ऑप्शन नंबर बी 14 दिन के भीतर यदि राज्यसभा कोई कार्यवाही नहीं करती है तो लोकसभा उसमें फिर कुछ भी कर सकती है आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी मामले पर चर्चा को कहा जाता है? तो यार वैसे तो वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, अब इसमें तो नहीं है, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन है वो निस्पंदस्फीति और मंदी, ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट में असल में पता क्या होता है कि इसमें हम सब्सिडी तो ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और डायबिटीज़ होने का कारण है, तो डायबिटीज़ होने का कारण होता है कि इंसुलिन, जब हमारे शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्तदान से संचालित नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त का वहन जो कि मनुष्य के हृदय तक करता है अशुद्ध रक्त का, तो उसका राइट आंसर है महाशिरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पित्त डैश के द्वारा पित्त का श्रवण होता है? तो यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भाई शीत ऋतु में हैंडपंप से निकाला गया पानी गर्म होता है? तो इसका मुझे लगता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि भाई जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो हमारे उस दौरान सर्दियों के टेम्परेचर से कम होता है। क्रायोजेनिक वैज्ञानिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये निम्न ताप के लिए यूज़ होता है। एक्सरे ये पिछले फीटर में ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा था किसी फीटर के एस्पिरेंट से, तो उसने कहा वो एक्सरे के बारे में पूछ रहा था। तो
ये वैसे चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र में यूज़ होता है, तो मैं हृदय रोगों पे ऑप्शन नंबर बी पे जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा इस पानी में मतलब ज़्यादा जंग लगती है, लोहे में मतलब डैश में लोहे पर जल्दी से जंग लगती है, तो इसमें समुद्री जल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डैश के द्वारा फॉर्मिक अम्ल बनता है, ये भी मैं कल डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, तो लाल चींटी में होता है ये। अमलगम डैश की मिश्र धातु है, तो इसमें पारद, ठीक है, मरकरी। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी पूछी जा रही है किस राजनीति, तो ये लेबर पार्टी से हैं। और मैंने आपको 2-3 एग्ज़ाम में और आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि थीम जरूर पढ़ लीजिएगा आप। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नई रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण संबंधित मृत्यु के सर्वाधिक आंकड़े किस देश में अंकित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी हाल ही में एक नई पहल है किस संस्थान की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वो इज़ द रिसिपेंट ऑफ द 2022 टेम्पल्टन प्राइज़, तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जैसे राई संबंधित है बीज से, तो उसी वक्त उसी वक्त राई का संबंध बीज से है, वैसे ही जो गाजर का संबंध होगा वो जड़ से होगा। यार इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर पाया, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने अब देखा कि मैं इसे सोल्व नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैंने इसे अलग से नोट कर लिया था कि चलो मैं इसको सोल्व करूँगा, ठीक है। इसे सोल्व नहीं कर पाया तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग के मैं नहीं पढ़ूंगा, तो 57 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए होगा, एंड 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एंटोनियम्स ऑफ सेग्रीगेशन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्टली स्पेल्ड, यार मैं इसमें भी थोड़ा सा डाउट में हूँ कि इसका कौन सा हो सकता है, वैसे मैं ऑप्शन नंबर ए कर देता हूँ, बाकी मुझे लगता है कि शायद जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इसमें नहीं है, या फिर अगर आप बताएं अगर मुझसे थोड़ी गलती हो गई हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो ये अक्षर है इसमें एस के बाद सी भी होना चाहिए था, बाकी आप बताएं 61 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 62 का। अगला क्वेश्चन है कि अरुण रीच्ड होम डैश, इसका जो ये बट होगा, ठीक है, ये कंजक्शन था एक। मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू ब्लेज ट्रेल, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जब ऐसा होता है कि मान लो कोई सब थोड़ा ऐसा काम करे जो आइडियोलॉजी की तरह थोड़ा सेट हो किसी के लिए, या कोई फर्स्ट कोई काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पावक की संधि विच्छेद बहुत रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में जो समास है इसका ऑप्शन नंबर, वैसे तो द्विगु होना चाहिए था बट ऑप्शन में नहीं है, तो आप दोनों पे जाइएगा। प्राकृतिक रूप में प्रत्यय है, तो प्रकृति जमा रूप, तो रूप है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कर्कट का पर्यायवाची, तो कर्कट का पर्यायवाची नलिंग। और 69 का जो पर्यायवाची है कि भाव बनना, तो यार भाव बनना तो ये हो सकता है कि भाव बन गया तो मूल्य निश्चित हो जाना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का मैंने जल्दबाजी में गलत जवाब दे दिया होगा, तो आप उसके लिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट में बताते हैं कि भाई इसका आंसर ये होगा, तो मैं उस कमेंट को पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। और बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं, और जैसे कि सेक्टेड वगैरह, जीओए वगैरह का, ठीक है, जिसमें जीके बेस्ड जो काफ़ी रहने वाले एग्ज़ाम है, तो उसमें जीके आपके लिए हेल्प कर सकती है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।